हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा जो भी सीनेट का एग्ज़ाम हुआ है तो उससे रिलेटेड जो काउंसलिंग हो रही थी, तो काउंसलिंग का आपका जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है। तो उसके बारे में हम लोग आज करेंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो काउंसलिंग के टाइम पे जब कॉलेज में आप जाओगे तो वहाँ पे क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट नीड पड़ेगी, कैसे क्या करना है, तो उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जो रिज़ल्ट आने वाला है मतलब काउंसलिंग का वो 13 को आने वाला है, यानी कि कल। तो उससे रिलेटेड है ये। डॉक्यूमेंट जो कि आपको ले जाने हैं बहुत सारे। पहले तो ये सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता रहा हूँ, उसके सारे के सारे आपके 3-3 कॉपियाँ मतलब फ़ोटोकॉपीज़ रखने हैं। एक आपको खुद के लिए रखना है, 2 जो सेट है वो वहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है? कॉलेज में सबमिट हो जाता है। तो एक-एक करके हम देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है? पहली अगर बात करें तो हमें ले जाना है जो भी एडमिट कार्ड है सीनेट का, उसको ले जाना है। फिर ये जो रैंक कार्ड है मतलब आपका जो रिज़ल्ट आया था, स्कोर कितना किए वो वाला जो रिज़ल्ट है, उसका भी आपको प्रिंट आउट रखना है, ठीक है? 10th का मार्कशीट ओरिजिनल ले जाना है और 12th का मतलब पासिंग सर्टिफिकेट भी ले जाना है। 12th का जो मार्कशीट है, अगर आपका जो मार्कशीट है मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी है कि जो अभी-अभी पास आउट हुए हैं उन लोग का जुलाई मंथ में आने वाला है। तो इससे परेशान नहीं होना है आपको। जो भी आपका जो रिज़ल्ट का ऑनलाइन जो रिज़ल्ट आया था उसका फ़ोटोकॉपी लेना है और साथ-साथ आपका जो एडमिट कार्ड है उसका भी फ़ोटोकॉपी लेना है 12th के मार्कशीट अगर नहीं है तो, ठीक है? तो एडमिट कार्ड प्लस ये जो आपका जो रिज़ल्ट आया था स्कोर कार्ड, तो ऑनलाइन वाला वो भी आपको फ़ोटोकॉपी रखना है, ठीक है? पासिंग सर्टिफ़िकेट है तो ले जाइए, वरना अगर अभी-अभी पास किए हो तो उसके लिए कोई नहीं, ठीक है? डोमिसाइल है, डोमिसाइल आपको ज़रूरी होता है, ठीक है? क कास्ट सर्टिफ़िकेट मेनली इसमें अगर बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी था कि माइनॉरिटी वाले बहुत सारे हैं, तो माइनॉरिटी के टाइम पे जो माइनॉरिटी की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने बोल के रखा कि अगर कास्ट सर्टिफ़िकेट नहीं है तो माइनॉरिटी नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगा दो। लेकिन जो एग्ज़ाम अगर आप कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन के लिए तो ये माइनॉरिटी तो लगता ही है। तो आप अगर नहीं अप्लाई किए हो तो जाके अप्लाई कर लो, और कास्ट सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है और उसको भी अप्लाई कर लो, ठीक है? माइनॉरिटी जो अदर मतलब कास्ट वाले हैं, ठीक है? उसके बाद से इनकम सर्टिफिकेट लगता है। इनकम सर्टिफिकेट ये भी ईबीसी के अंडर में आता है, ठीक है? ईबीसी लगता है, ठीक है? माइनॉरिटी लगता है, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, जो कि अगर मतलब दूसरे जो कास्ट वाले हैं उन लोग के लिए, ठीक है? और इसके बाद से कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको स्कूल से मिलता है, ठीक है? ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी लगता है। इसका ओरिजिनल सारे के सारे कॉपियाँ लगती हैं। ओरिजिनल आपको जो ओरिजिनल है तो वही ले जाना है। ये मतलब फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगा। फ़ोटोकॉपी भी आप ले जा सकते हो लेकिन ओरिजिनल सबमिट हो जाता है और फ़ोटोकॉपी आपके पास रहता है, ठीक है? और इसके बाद से माइग्रेशन सर्टिफिकेट रखता है, जो भी आपके बोर्ड हैं ये सब है, ठीक है? इसके बाद से गैप सर्टिफिकेट गैप सर्टिफिकेट के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी कि आप गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे होता है? तो गैप सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो ये जो भी लोग मतलब जैसे कि आप मान लो कि 2022 में पास हुए हो, तो 2022 में पास हुए हो लेकिन 25 में एडमिशन ले रहे हो, तो आपने 3 साल ये क्या किया है? तो 3 साल का जो आप ड्यूरेशन है, अगर आपने नीट की प्रिपरेशन की है तो नीट आप जाके वहाँ पे जो भी कोर्ट होगा आपके आस-पास में, वहाँ पे जाके जनरली आप बताओगे कि हाँ, मुझे गैप सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो प्रॉपर तरीके से जो लॉयर हैं वो अपना मतलब लिख देंगे, ऐसे टाइप करके वहाँ पे अपना मतलब सरकारी मोहर मार देंगे तो ये बन जाता है गैप सर्टिफिकेट। तो इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। 50 से 100 रुपए में ये तैयार हो जाता है। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वो तो बहुत ईज़िली बनवा सकता है। मेरा तो एक फ्रेंड था तो मैंने बनवा लिया था, ठीक है? तो ये गैप सर्टिफिकेट आप जाओगे वहाँ पे, आप बोलोगे कि हाँ, मैंने 3 साल ये प्रिपरेशन की है या कोई और कोर्स किया है तो उससे रिलेटेड है, तो आपका ये बन के तैयार हो जाएगा 12th के बाद आपने क्या किया है, ठीक है? इसके बाद से सीट अलॉटमेंट लेटर, ये जो काउंसलिंग के बाद आपको मतलब सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, तो उसको आपको साथ में ले जाना है, ठीक है? और मतलब इसकी भी कॉपियाँ करा लेनी है, ठीक है? देन हमारे पास है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये बहुत सारे लोगों का डाउट था कि आप कैसे करोगे? तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है एक सेकंड मैंने
प्रोफार्मा यहाँ पे रखा है, मेडिकल सर्टिफिकेट है ये आपका। इसमें आपको जैसे कि आप जाओगे कोई भी आप पहले तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट का ही मतलब लगता है। गवर्नमेंट कोई भी हॉस्पिटल है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, सदर हॉस्पिटल हो गया, या फिर कोई भी वहाँ पे आपके आसपास में जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जो भी मतलब पहले तो चेकअप कराओ, जो भी उसमें डिटेल्स हैं वो फिल करो। इसके बाद से जब सारे के सारे आपके जो भी मतलब फिटनेस का सर्ट मतलब सब फिटनेस का चेक हो जाता है, जैसे आई ये जो है मतलब हेल्थ मेजर हो गया, वेट, हाइट, और ये विजुअल हो गया, नॉर्मल, ये सब ब्लड टेस्ट हो गया, फिर आपका एज क्या है, ये सब सब जब मेज़र हो जाता है तो उसके बाद से आपका जो है मेनली मतलब ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जाता है किसी मेन गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट बॉडी के पास। और मतलब जैसे कि आपका जो वहाँ पे सदर है तो सदर में आपके सीएमओज होते हैं, सीएमओ होते हैं। सीएमओ मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो कि आपको एक मतलब स्टैंप उनके पास रहता है, तो गवर्नमेंट स्टैंप लगाते हैं और उसके साथ साथ अपना सिग्नेचर देते हैं। तो ये तब जाके ये मतलब वैलिड होता है कि हाँ आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट सही है। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो वहाँ पे मतलब ऐसे मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि आप जाओ कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, सदर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत सारे प्यून देखेंगे। प्यून को आप पकड़ो और ये जो है सर्टिफिकेट आप फिल करके सीधा उन लोग को दे दो। वो मतलब 50 से 100 रुपये लेंगे और वहाँ पे जाके मतलब प्रॉपर फिल करा के ये जो है वो प्रॉपर साइन करा के आपके लिए लेते आएंगे। तो इससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तुरंत जाके बन जाएगा। अगर आपको पूरा लॉन्ग वे से जाना है तो आप पूरा हेल्थ चेकअप करा सकते हो, जो भी ब्लड का टेस्ट है, ये सब हाइट, वेट, ईयर, नोज़, जो भी ईएनटी है, सब सब कुछ टेस्ट कराना रहता है। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। 18th की बात करें तो आपको फ़ोटोज़ ले जाने हैं। फ़ोटोज़ कैसे ले जाने हैं? जो भी जो भी फ़ोटोज़ है वो क्लियर होना चाहिए, विदाउट स्पेक्स होना चाहिए और क्लियर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। और 8 से सॉरी 6 से 10 कॉपियाँ ले जानी है, जो कि 3 का 2 सेट लगता है, तो इसके हिसाब से है। तो ज़्यादा ही ले जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सारी आपको फ़ोटोज़ ले जानी है। आधार कार्ड ले जाना है, ओरिजिनल मतलब आधार कार्ड ले जाना है। इसका भी आप फ़ोटो कॉपी ले जा सकते हो, ज़रूरी है फ़ोटो कॉपी। तो 3 सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के ज़रूरी हैं। बैंक अकाउंट ले जाना है, क्योंकि जो आप 40,000 जमा करोगे तो उससे रिलेटेड है ये। और एंटी रैगिंग जो मतलब सर्टिफिकेट होता है तो उसको भी आप खुद से बनवा सकते हो कि अगर कुछ हुआ तो कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप ऐसे मतलब कोई कॉलेज में ऐसा होता है तो आप ये सब भी करवा सकते हो कि अगर कोई भी ऐसा कुछ हुआ तो एक्शन लेने के लिए, ठीक है। इसके बाद से अंडरस्टैंडिंग सर्टिफिकेट, ये तो आपको वहाँ पे कॉलेज में ही मिलेगा, ठीक है। अगर फ़ोटोज़ की बात करें तो फ़ोटोज़ 6 से आपको 10 मतलब चाहिए, मतलब फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए, रिसेंट का चाहिए, कलर्ड चाहिए, और ये मतलब ऐसे होना चाहिए, ठीक है। कॉलेज में मतलब एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ आईडी फॉर्म के लिए ले जाना होता है, ठीक है। और इसके साथ-साथ आप अलग-अलग सबके ओरिजिनल मतलब डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में 3 मतलब सेल्फ मतलब फ़ोटो ज़ेरॉक्स अटैच करके ले जाना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एडमिशन की फ़ी आपको मतलब रखना है, जो कि आप कैसे भी दे सकते हो, कैश, ऑनलाइन, ये तो आपको वहाँ पे ही पता चलेगा। अलॉटमेंट सीट ले जाना है, अलॉटमेंट जो लेटर मिला है वो सब ले जाना है, ये सब फ़िटनेस का ले जाना है, ये सब आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो मैंने बता दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट के पूछ सकते हो, और अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। और ये जो ये जो मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट है ये मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो। और हेल्थ सर्टिफिकेट है या फिर कोई भी आपके पास जो ये इन सभी मतलब 22 के रिलेटेड में कोई भी अगर नहीं है तो आप जाके तुरंत बनवा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब तो आपको 100% इम्पोर्टेंट है। ये सब ऊपर वाले सारे के सारे। आपको सिर्फ छूट किस में मिल सकता है? मेडिकल है तो मेडिकल आप जाके मतलब जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो उस टाइम भी जमा कर सकते हो मेडिकल, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी सब तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी सब देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब
सारे के सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि काउंसलिंग के टाइम पे यूज़ मतलब लगता है। और रही बात 40,000 की, तो 40,000 जो है, आपको बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि जो 40,000 है वो मतलब सीट का लगेगा या फिर पूरा एनुअली। तो अगर आपका फ़ी की बात करें, तो अगर आपका 1 लाख है तो 1 लाख में से आपको 1 लाख 1 साल के लिए है, तो अगर ये आप 40,000 देते हो तो और आपको सिर्फ 60,000 ही देना रहेगा। तो इससे परेशान ना हो कि क्योंकि ये जो 40,000 दे रहे हो वो आपका एकेडमिक ही फ़ी हो जाएगा और ये आपको सिर्फ 40,000 देना रहेगा नेक्स्टली, ठीक है। तो ये आपका जो भी इम्पोर्टेंट बात था तो वो मैंने बता दिया। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मतलब जो सीट्स हैं वो रिजर्व करना है या फिर फ्रीज करना है या फिर कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियोस लाऊंगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर काउंसलिंग, और ये भी बताना आके कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिले हैं। थैंक यू।